क्या आप भी सर्दी के कारण नाक बहने की जो समस्या होती है या बार बार नाक बंद हो जाता है उससे परेशान हो? उसके वजह से क्या आप भी काम नहीं कर पाते हो या फिर आपकी जो नींद है वो भी नहीं हो पाती ठीक से? क्योंकि जैसे ही आप सोने के लिए जाते हो वैसे ही आपका नाक बंद हो जाता है, जिसके कारण पूरी रात आपको जगना पड़ता है, मतलब आपकी नींद ही नहीं लगती है। अगर कुछ कंडीशन में क्या होता है कि कुछ लोगों को नाक बंद हो जाता है सोते वक्त, तो उन्हें मुंह से सांस लेना पड़ता है या सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इन सभी चीज़ों से अगर आप परेशान हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे दवा के बारे में जिसका यूज़ अगर आप करते हो तो उसका एक ही बार के इस्तेमाल से ये जो सर्दी के सारे लक्षण होते हैं उससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। यह सर्दी की जो समस्या होती है उसमें सर्दी की समस्या के साथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, तो उन सभी चीज़ों से वो आराम दिलाता है। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं वो कौन सी दवा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा साहू। जिस दवा की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम इजी ब्रीथ कैप्सूल है, जो सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। यह इजी ब्रीथ कैप्सूल के अलावा मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रांड से अवेलेबल है, जैसे कि कार्बोल प्लस, या फिर लोग क्या करते हैं मेडिकल शॉप में जाकर किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेते, वाफारा की कैप्सूल दो या फिर पानी में डालने वाली कैप्सूल दो या फिर नीलगिरी की कैप्सूल दो, ऐसे अलग अलग अपनी ही मर्जी से नाम लेकर वो इस दवा का यूज़ करते हैं, मतलब इस दवा को मेडिकल शॉप से लेते हैं। यह दवा को लेने के लिए आपको पर्ची की ज़रूरत नहीं होती, मतलब प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। यह दवा ओवर द काउंटर बिकने वाली दवा है, मतलब आप डायरेक्ट मेडिकल शॉप से जाकर ले सकते हो। यह कैप्सूल जो है आपको एक कैप्सूल की प्राइस 6 से 7 रुपये में आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। यह दवा के अंदर ऐसे इसेंशियल ऑयल डले हुए हैं जो प्लांट से निकाले जाते हैं, मतलब ऐसे तेल डले हुए होते हैं जो श्वास से रिलेटेड जितनी भी समस्या है उसे ठीक करने का काम करता है। और इन तेल जो है उनका पहले से ही बहुत ज़्यादा यूज़ करते आ रहे हैं। इस श्वास रिलेटेड समस्याओं के लिए इन तेलों का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि क्लोरथाइमोल, मैंथॉल, टर्पीन, यूकेलिप्टिन और कपूर डला हुआ है। इस दवा के अंदर ऐसे ऑयल्स डले हुए हैं। अब हम जानेंगे यह दवा कैसे काम करती है। इस दवा के अंदर कपूर डला हुआ होता है। जो कपूर है वो एक नेचुरल डीकंजेस्टेंट है, मतलब ये क्या करती है, हमारे नाक की जो भीड़ है उसे कम करने का काम करती है और बार बार हमारा नाक बंद हो जाता है उससे भी यह राहत दिलाती है। इस दवा के अंदर में कूलिंग एजेंट है, मतलब हमारे गले में ठंडक देने का काम करती है, जिसके कारण हमें जो गले में खराश होता है उससे भी आराम दिलाता है। इसके साथ में क्लोरथाइमोल ऑयल जो है वो डला हुआ होता है। क्लोरथाइमोल क्या करता है, एक नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल है, मतलब जो हमें संक्रमण हुआ है उससे लड़ने में यह मदद करता है। इसके साथ में यूकेलिप्टिन डला हुआ आता है। यूकेलिप्टिन जो है वो एक नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट है, मतलब ये क्या करता है, बलगम को ढीला करने का काम करता है, जिसके वजह से हमें खांसी आने में आसानी हो जाती है। और इसके अंदर में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल भी प्रॉपर्टी होते हैं। इसके साथ में इसमें मेंथॉल डला हुआ आता है। मेंथॉल क्या करता है, ये कूलिंग सेंसेशन देता है, मतलब ठंडक देने का काम करता है, जिसके वजह से गले में जो खराश होती है उससे आराम दिलाता है और जो हमारी नाक की भीड़ है उसे भी कम करता है। इसके साथ में टर्पेनॉल डला हुआ होता है जो एंटीसेप्टिक और एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, मतलब संक्रमण को ठीक होने में मदद करता है और बलगम को ढीला करता है। ये सारी दवाइयाँ मिलकर हमारे जो सर्दी की वजह से जो लक्षण है उनमें काफ़ी ज़्यादा आराम दिलाता है। मतलब इसका अगर आप यूज़ करते हो तो आपका एक ही बार के इस्तेमाल से आपको इतना अच्छा फील होने लगेगा और आपकी जो तकलीफ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपकी तकलीफ कम होने की वजह से आप अपना काम कर पाओगे, जो डेली रूटीन है वो ठीक से कर पाओगे, आप चैन की नींद सो पाओगे। लेकिन कुछ लोगों को क्या लगता है कि अगर हमने ये कैप्सूल यूज़ कर लिया तो हमारी सर्दी ठीक हो जाएंगी, हमें सर्दी की टैबलेट वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो टैबलेट है वो, मतलब ये जो कैप्सूल है वो सर्दी को ठीक नहीं करती है। ये जो सर्दी के जो जितने लक्षण हैं, मतलब जो समस्या होती है सर्दी की वजह से, उससे हमें रिलीफ कराती है, मतलब उससे आराम दिलाती है। ऐसा नहीं कि यह सर्दी को ठीक करती है। इसीलिए सर्दी की टैबलेट आप लेना है आपको सर्दी ठीक करने के लिए, उसके साथ में ये जो कैप्सूल्स का यूज़ करते हो आप, तो बहुत ही जल्दी आपको जो समस्या है उससे तुरंत, मतलब इंस्टेंट राहत दिलाता है। अब हम जानेंगे यह दवा कैसे यूज़ किया जाता है। यह दवा को आपको गलती से भी नहीं खाना है, क्योंकि यह दवा कैप्सूल जैसे दिखती है तो इसके वजह से मिस्टेक हो सकती है। लेकिन यह दवा में यह डिफरेंस होता है कि कैप्सूल जैसे तो दिखती है लेकिन इसमें नोक बनी हुई होती है। तो आपको क्या करना है कि एक आपको कटोरी में गर्म पानी करना है। गर्म पानी करने के बाद में ये कैप्सूल लेना है। जो कैप्सूल की नोक होती है उसे कैंची से कट करना है और उसके अंदर जो तेल डला हुआ है उसे पानी के अंदर डालना है।
कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जो कैप्सूल के अंदर का जो ऑयल है उसके तो पानी के अंदर डालते हैं, उसके साथ में जो कैप्सूल का कवर होता है उसको भी डाल देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ उसका जो ऑयल है मतलब उसके अंदर का जो तेल है लिक्विड है उससे ही डालना है। डालने के बाद आपको उस कटोरी के ऊपर अपना नाक और मुंह रखना है आपको, और कुछ कपड़ा टॉवेल वगैरह से आपको ऊपर से ढक लेना है। उसके बाद आपको ऐसा लंबी लंबी सांसें लेना है थोड़ी, फिर उसके बाद में 10 से 15 मिनट के बाद में आप उसे हटा सकते हो। ऐसा आपको कंडीशन देके मतलब आपकी जो मतलब जितनी आपको तकलीफ है उसके हिसाब से इसे 2 से 3 बार दिन भर में किया जाता है। लेकिन अगर आपको ये गर्म पानी नहीं करना कटोरी में, तो आजकल जो वेपोराइज़र मशीन भी अवेलेबल है, मतलब उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, बस उसमें प्लग अटैच करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली पानी डालना पड़ता है, पानी डाल दिया आपने, प्लग अटैच कर दिया तो वो गर्म हो जाता है और उसमें कैप्सूल डाल दिए, फिर वो वाफारा मतलब वेपोराइज होने लगता है, जिससे आप आसानी हो जाती है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम जानेंगे कि बच्चों के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि यह दवा का यूज़ बड़े और बच्चे दोनों के लिए किया जाता है। अगर छोटा बच्चा है तो उस कंडीशन में वो ऐसे कटोरी में पानी लेके ऐसा वाफारा नहीं ले पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, उस बच्चे के कपड़े में या रुमाल में या फिर वो जो तकिए में सोता है उसमें आप लगा सकते हो। या फिर अगर आप बड़े हो, आपके पास वेपोराइज़र मशीन नहीं है और आपको ये कटोरी में गर्म पानी करने का आलस आता है, या फिर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, अगर बड़े हैं तो उनके लिए भी कि वो रुमाल ले, उसमें वो लगाकर मतलब उसे सूंघ सकते हैं, जिससे उन्हें उससे भी अगर वो रुमाल में डालकर भी अगर सूंघते हैं तो उससे भी आपको आराम मिलता है। या फिर अगर आप सोते हो तो आपकी नींद नहीं लग पाती नाक बंद होने की वजह से, तो आपको क्या करना है, जो आपका तकिया है मतलब जहाँ पे आप सोते हो उस पर आपको अगर वो लिक्विड डाल देते हो तो आपको जो रात को जो नींद तकलीफ होती है नाक बंद होने की, उससे आपको आराम मिलता है। अब हम जानेंगे कि यह दवा का यूज़ कब नहीं करना चाहिए। अगर किसी पर्सन को अस्थमा है या फिर श्वास रिलेटेड कोई तकलीफ है तो उस कंडीशन में भी यह दवा का यूज़ नहीं किया जाता है। या फिर बच्चा 5 साल से नीचे है तो उन बच्चों में भी यह दवा का यूज़ नहीं किया जाता है। या फिर कोई महिला प्रेग्नेंट है मतलब गर्भवती है या फिर बच्चे को दूध पिलाती है या मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो उस कंडीशन में भी यह दवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। या फिर अगर ये जो इजी ब्रीथ कैप्सूल है उसके अंदर में ऑयल डला हुआ होता है, जिससे अगर आपको एलर्जी है मतलब ऑयल जितने ऑयल डले हुए उसमें से अगर एक भी ऑयल से अगर आपको एलर्जी है तो यह दवा का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।